हेलो, वेलकम टू लाइव चेस बुक एकेडमी। मैं निखिल जोशी लाइव चेस बुक एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग इस एग्जाम्पल में बिशप एंड क्वीन इसका एक एंड गेम देखने वाले हैं। तो ये जो पोजीशन है ये इल्विट्स्की एंड बॉटविनिक इन दो प्लेयर्स के बीच ईयर 1952 में पहुंचा था। अब दोस्तों, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि सबसे पहला क्या करना चाहिए, तो पॉइंट्स काउंट कर लेनी चाहिए। तो अब आप वीडियो को पॉज करेंगे और पॉइंट्स काउंट करेंगे तो आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा कि ये जो पॉइंट्स है वो इक्वल है ना। तो दूसरी चीज़ हम लोग को ये देखनी चाहिए कि कौन किसे अटैक कर रहा है। तो देखिए, जैसे दोनों क्वींस है एक दूसरे को अटैक कर रही है, बोथ ऑफ देम अटैकिंग ईच अदर, है ना। तो यहाँ पे ब्लैक ने स्टार्ट किया क्वीन E1 चेक। अब देखिए ये डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं मैच में। ब्लैक ने क्या सोचा होगा कि अगर मैं क्वीन एक्सचेंज कर देता हूँ तो बाद में मेरे पास सिर्फ बिशप के अगेंस्ट बिशप बचा है, तो वो कुछ ज़्यादा अटैक नहीं कर पाएगा। तो इनफैक्ट दैट वुड बी अ लूजिंग पोजीशन मेरे ख्याल से, जितना मुझे समझ में आ रहा है। मे बी क्वीन इंटू क्वीन, पॉन इंटू क्वीन। और फिर क्या हो सकता है कि वाइट का ये जो किंग है वो किंग F2, किंग E3 ऐसे करके इस पॉन को अटैक करेगा। आपको दिख रहा है ये बिशप का ऑलरेडी यहाँ पे अटैक है, तो हो सकता है वो पॉन बाद में मर जाए। तो यहाँ पे देखिए ब्लैक ने इसके लिए सोचा कि चलो भाई मैं क्वीन जिंदा रख के खेलता हूँ, क्वीन E1 चेक। अब चेक आ गई तो उसने खेला बिशप F1, बिशप पीछे ले लिया। सो ब्लैक वेंट फॉर अ मूव बिशप D5। अब सोचना कैसे है मैच में, देखो हमेशा जैसे मैं बोलता हूँ सपोर्टेड स्क्वायर एंड अनसपोर्टेड स्क्वायर, इस पे ध्यान होना चाहिए। तो देखिए अब वाइट की जो क्वीन है वो E6 स्क्वायर को अटैक कर रही है एंड दिस इज द अनसपोर्टेड पॉन। तो यहाँ पे ब्लैक ने खेला बिशप D5, इंटेलिजेंट मूव। यहाँ पे देखिए किंग F7, ये सपोर्ट का और एक तरीका था, लेकिन ये क्यों फेल होता है? क्योंकि आपका किंग और बिशप दो अनसपोर्टेड स्क्वायर्स उसको अटैक करने मिल जाएंगे। वो तो थैंक यू बोलेगा, है ना। वो आपको थैंक यू बोलेगा, चलो भाई तुमने मेरे को बिशप दे दिया, थैंक यू सो मच, हो गया बात। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए ब्लैक ने खेला बिशप D5। देखो बिशप भी सपोर्टेड, पॉन भी सपोर्टेड, ये पॉन भी सपोर्टेड। सो नाउ नो टेंशन, है ना, कोई टेंशन नहीं अभी। तो यहाँ वाइट ने मूव खेला क्वीन C8 चेक, क्वीन C8 चेक, किंग F7, क्वीन C7 चेक, वापस से एक बार चेक, यहाँ पे पॉन के ऊपर अटैक। तो ही प्लेड द मूव किंग G6। अब यहाँ पे देखिए अगर व्हाइट ने ना लालची बंदर बनने की कोशिश की तो कैसे फंसेगा। देखो सपोज व्हाइट ने सोचा कि यार पॉन फुकट मिल रहा है, चलो खा लेता हूँ जाके। वो बंदर कैसे केला खाने दौड़ता है ना, देखा होगा ना आपने कार्टून्स में, टीवी में। तो वैसे ही सपोज व्हाइट बंदर की तरह ये पॉन खाने दौड़ा तो देखो क्या आ जाएगा, पॉन E3। यू सी व्हाट इज हैपनिंग। ये जो बिशप है उसने ये लाइन पकड़ी, ये जो क्वीन है वो F2 पे आ रही है और ये जो पॉन है यहाँ सपोर्ट कर रहा है। अब किंग भागेगा तो भागेगा किधर? किंग फंस गया। ये देखिए बिशप के लिए लाइन ओपन हो गई। तो क्वीन इज कमिंग टू F2, अब क्या करेगा? फंस गया। तो कुछ भी खेल ले, जैसे क्वीन इंटू B6 तो क्वीन F2 मेट। अब दोस्तों यहाँ पे ना एक चीज़ आपको बताना है, जैसे एग्जांपल ले लो क्वीन इंटू A7, पॉन E3। एक चीज़ ना हमेशा याद रखो, जब क्वीन होती है ना, क्वीन उसको किसी की हेल्प मिलती है तो वो बहुत डेंजरस अटैक करती है। आई रिपीट माई सेंटेंस, जो क्वीन होती है ना उसको किसी की हेल्प मिलती है तो बहुत डेंजरस अटैक करती है। तो यहाँ देखिए ये पॉन और बिशप उसको हेल्प कर रहे हैं, तो इसके लिए मेटिंग थ्रेट आ गया है, जैसे क्वीन इंटू B6 एंड यू हैव क्वीन F2 चेक एंड मेट। तो इसीलिए इस सिचुएशन में उसको दिखा कि यार E3 आ रहा है, फिर इसने क्वीन F4, चुपचाप क्वीन पीछे ली, ये स्क्वायर को कंट्रोल किया।
Now black continued with the move pawn h6, pawn h4, king h7, just king को पीछे लेके गए, pawn h5, and यहाँ पे black got little chance, queen a1. देखिए ब्लैक की जो क्वीन है वो अटैकिंग क्वीन का रोल प्ले कर रही है, जैसे कि क्वीन इज अटैकिंग दिस पॉन एंड दिस पॉन, बोथ ऑफ देम बीइंग अनसपोर्टेड. देखिए ये भी अनसपोर्टेड, ये भी अनसपोर्टेड, सो दिस इज डबल अटैक, है ना. तो यहाँ वाइट ने सोचा कि अरे चलो मैं सेंटर वाले को बचा लेता हूँ, तो ही सेव्ड दिस फेलो. तो इसने मूव खेला क्वीन इनटू a2, मार दिया पीछे वाला पॉन. नाउ वाइट वेंट फॉर क्वीन f7. अब यहां पे देखिए ब्लैक हैज टू बी रियली केयरफुल. समझो सपोज ब्लैक ने, मतलब वही एग्जांपल अपना लालची बंदर, लालची बंदर कैसा केला खाने दौड़ता है, वैसे आप अगर पॉन खाने दौड़े तो ही में प्ले क्वीन g6 चेक एंड फंस गए. अभी आप समझे दोस्तों, फंस गए अभी आप. क्यों फंस गए? क्योंकि ये किंग पीछे जाएगा ना तो ये क्वीन वापस उसको चेक देगी, चेक. किंग यहाँ फिर से चेक, देखिए पॉन का सपोर्ट है. अब फिर से पीछे जाएंगे, अब चाहे तो वही मूव 10 बार रिपीट कर सकता है, क्योंकि आपका जो किंग है उसको भागने को स्क्वायर ही नहीं है. इसीलिए कहते हैं ना चेस में कि जो आपका जो मतलब जब आप मैच खेल रहे हैं तो हमेशा अपोनेंट का प्लान क्या हो सकता है इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए. एक चीज़ याद रखिए, आपका जो चेस है ना वो कोई आपका स्कूल का या स्कॉलरशिप का एग्जाम या इस तरह का कोई एग्जाम नहीं है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आई मीन टू से कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जहाँ पे टीचर आपको सब पढ़ा देता है और वैसे ही सब कुछ होते जाता है. ऐसे नहीं होता है चेस में, अपना दिमाग लगाना पड़ता है ना. तो यहाँ पे देखिए कि क्वीन g6 जैसे कुछ आ रहा है, तो देखो मतलब ये चेक्स आ रहा है, तो ब्लैक ने यहाँ मूव खेला क्वीन a3. So you see the intelligent plan is f8 का स्क्वायर उसने कंट्रोल कर लिया. तो अब क्या हो सकता है, सपोज उसने खेला से मतलब क्वीन g6 चेक, तो हम लोग पीछे जाएंगे. अब जब हम पीछे गए तो ये खेलेगा से क्वीन e8 चेक, क्वीन e8 चेक को क्वीन f8. यू सी हमारी जो क्वीन है वो सही टाइम पे, एकदम सही टाइम पे पीछे की तरफ चली गई एंड ब्लॉक्स द चेक. जब हम लोग इस तरह से पीछे जाके चेक ब्लॉक कर सकते हैं तो देन देयर आर नो चेक्स अवेलेबल टू दिस फेलो. इस क्वीन के लिए कोई चेक्स अवेलेबल नहीं है ना. तो यहाँ पे भाई उसने खेला क्वीन a3 जस्ट टू गो बैक टू f8. तो वाइट ने यहाँ मूव खेला बिशप h3. नाउ ब्लैक कंटिन्यूड विथ क्वीन c1 चेक, king h2, queen c2 check, bishop g2 and now queen c6. देखो लालची बंदर पॉन खाने नहीं दौड़ा, ब्लैक ने खेला queen c6. देखिए आइडिया क्या है, e8 स्क्वायर को पकड़ा. व्हाइट विल गिव दिस चेक, बट आफ्टर king g8 नेक्स्ट चेक नहीं है उसके पास, क्योंकि क्वीन ने उसको पकड़ लिया. तो ये है इंपॉर्टेंस उस चीज की, समझ रहे हैं आप. अपोनेंट का मूव देखने का कोशिश करो, आप अपना दिमाग लगाओ. कोई आपको चेस में रेडीमेड आंसर्स नहीं देने वाला, ये कोई छोटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, ठीक है. रेडीमेड आंसर्स तो नहीं मिलने वाले आपको, ठीक है. यहाँ पे इसने खेला b4. तो अब यहाँ पे देखिए ब्लैक ने यहाँ पे विन कैसे निकालने का. देखिए बोर्ड पे देखिए ऐसा है ना दोस्तों कि ये जो पॉन है ब्लैक का, दिस इज एन एक्स्ट्रा पॉन, दिस इज एन एक्स्ट्रा पॉन. तो हमेशा याद रखिए दोस्तों, जब आप एंड गेम खेल रहे हैं, एंड गेम यानी कि गेम का लास्ट का सिचुएशन, तो वहां पे आपको आपका जो एक्स्ट्रा पॉन्स है उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, उनकी क्वीन जिंदा करने की कोशिश करनी चाहिए. तो ही प्लेज द मूव पॉन a5, पॉन a5 कैप्चर, एक एक्सचेंज हो गया. अब होता क्या है कि ये जो पॉन है ना ये धीरे धीरे करके नीचे जाएगा, तो ब्लैक को यहाँ नई क्वीन जिंदा करने का मौका मिलेगा. व्हाइट प्लेड g4, a4, g5. बी केयरफुल, जोश में मत आइए.
एग्जाम्पल, अगर आप जोश में आ गए ना तो देखिए, फिर यहाँ पे तो ब्लैक की चड्डी फट जाएगी, सीधे फटेगी। चेक, ये पीछे भागा, चेकमेट, फंस गया ना बंदर पिंजरे में, है कि नहीं? तो देखिए अपोनेंट का प्लान हमेशा देखने का इसके लिए। तो h इंटू G5, अब कोई चेक बैक कुछ नहीं है, क्वीन G6 चेक, चलो कोई बात नहीं, किंग H8, किंग H8, ये भाई साहब ने खेला अभी पॉन पुश। मे भी उसको क्या लग रहा है कि ये पॉन इंटू पॉन मारा तो क्वीन इंटू पॉन चेक, एंड क्वीन थोड़ी देर उसके राजा को अटैक करेगी, तो ब्लैक उसे वो मौका नहीं देता। ब्लैक प्लेस क्वीन C7। देखिए क्या मस्त मूव खेला है, अच्छा लगा। देखिए ब्लैक ने क्या किया, क्वीन से राजा को चेक दिया, और क्वीन से ये G7 स्क्वायर को, जहाँ व्हाइट क्वीन अटैक कर रही थी, उसको बचा भी लिया। ठीक है, तो ये खेला किंग G1। अब यहाँ पे ब्लैक को पता है यहाँ कुछ नहीं हो रहा, तो शांति से वो अपना पॉन आगे चलाता है। व्हाइट ने खेला पॉन टेक्स पॉन, किंग G8, उसने और एक चेक दिया। नाउ चलो किंग टेक्स पॉन, बिशप H3। देखो अब उसको लगा कि यार यहाँ पे अटैक कर रहा है, मतलब ये जो पॉन है उसको अटैक कर रहा है, तो नो प्रॉब्लम, पॉन A2, हम लोग नया क्वीन जिंदा करके चेक देंगे, कोई बात नहीं, हमारे पास दो क्वीन, मत जा। तो वो भाई ने खेला अभी क्वीन A4, एक क्वीन पीछे आके पॉन को ब्लॉक किया। अब जरा सोचो दोस्तों, आप ये स्क्वायर को सपोर्ट कैसे देंगे? डिड यू सी द मूव? यस, इट्स राइट, क्वीन C1 चेक, चेक दे दिया। अब यहाँ का स्क्वायर पकड़ लिया, तो जैसे ही राजा भागेगा आपकी क्वीन जिंदा हो गई, एंड नाउ यू आर इन अ कंप्लीटली विनिंग सिचुएशन। एक आध दो चेक्स तो देगा वो, लेकिन उतना बचा के खेला, तो ये पोजीशन विनिंग है ब्लैक के लिए, है ना दोस्तों। आई होप ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, लेकिन आई होप ये गेम आपने एंजॉय किया एंड इससे काफ़ी कुछ सीखा। तो मेरे ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और एक बात बताऊं आपको, अगर आप में से कोई बंदे ऐसे होंगे कि निगेटिव कमेंट्स करेंगे, तो यू आर वेलकम, मोस्ट वेलकम। मेरा सिंपल सा आइडिया रहता है, जो निगेटिव बात करता है ना, उसके हाथ में मैं माइक पकड़वा देता हूँ। तुमको जितना जोर से चिल्लाने का है तुम चिल्ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट आई विल गिव यू अ माइक, ये मेरा स्ट्रैटेजी है, उल्टा स्ट्रैटेजी है। चलो एनीवेज, आई होप आपने ये गेम एंजॉय किया। थैंक यू सो मच।